तो आज के इस वीडियो में हम आपको भिन्न का जोड़ सिखाने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए 2 सवाल लेकर आए हैं और दोनों सवाल को आपको हम बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा पहला सवाल जो है वो हमारा है 8/3 प्लस 5/3, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरा सवाल जो है वो हमारा है 12/5 प्लस 53/5, ठीक है। तो चलिए हम आपको ये दोनों सवाल को पूरे सिंपल और साधारण तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या करेंगे इसमें, हमारा जो ये 8/3 है प्लस 5/3 है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, इसमें बेसिक क्या है, ठीक है। बेसिक का मतलब यही है, जैसे कि 5/3 जो हमारा है, ठीक है। तो ये 5 है इसको तो हम अंश बोलते हैं, ठीक है, अंश बोलते हैं। और जो ये 3 है इसको हम हर बोलते हैं, ठीक है, हर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अंश का संख्या रहता है उस अंश का संख्या को हम उसी प्रकार से छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो ये हर का संख्या रहता है इस हर वाले संख्या का एलसीएम यानी लॉसो निकालते हैं, ठीक है। तो जब इसका हम लॉसो निकालेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम जो हमारा निकल कर आएगा वह सिर्फ हमारा 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 3 आएगा। अब सिर्फ 3 क्यों आएगा वो चलिए आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर 8/3 है प्लस 5/3 है, ठीक है। तो जो ये हमारा अंश का संख्या है, अंश वाला संख्या तो हमारा अलग अलग है, ठीक है। लेकिन वहीं पर हमारा हर का जो संख्या है वो हमारा हर का संख्या समान है, ठीक है। तो अगर हमारा हर के संख्या समान रहता है तो उसमें से एक संख्या को सिर्फ उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर का संख्या दोनों हमारा समान है, उसमें से हम एक को उतार लेंगे और यही हमारा जाकर एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे चलिए वहां पर देखिए। अब हमें क्या करना है, इस ऊपर वाले अंश के संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। आपस में कब जोड़ेंगे वो भी चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए हम ऊपर वाले संख्या को आपस में इस समय जोड़ेंगे जिस समय हमारा ये नीचे वाला संख्या हमारा हर समान हो, ठीक है। यानी हर हमारा जब समान रहे तो ऊपर वाले संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हर समान है तो ऊपर वाले को आपस में जोड़ लेते हैं, जैसे कि 8 और प्लस 5, ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 8 और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और ये जो 5 है इसको भी उतार लेंगे, ठीक। यहाँ पर हो गया इतना। अब इसके आगे चलिए देखिए अब कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि बटे में 3 है इसको तो सेम इसी प्रकार से हम उतार लेंगे, अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले संख्या को हम जोड़ लेते हैं, तो 8 और प्लस 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 हमारा होता है 13, ठीक है। कितना होता है 13, क्योंकि 8 2 10 और 3 13, तो 8 5 13 हो गया। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया 13/3, कितना गया 13/3। अगर हम इस 3 से 13 में भाग देंगे, क्योंकि हम अंश वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग देते हैं, जब भाग देंगे तो ये हमारा पूरा पूरा संख्या कट जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 3 से 13 में भाग देंगे तो हमारा भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, दशमलव में भाग जाएगा। तो हम दशमलव में नहीं लेंगे, इसी 13/3 को हम आंसर मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको आंसर मान लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल भी दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं पूरे सिंपल तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 12/5 प्लस 53/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो हर का संख्या है वो हमारा हर का संख्या हमारा समान है, ठीक है। यानी हर हमारा समान है, तो जब हमारा हर समान रहता है उसमें से हम एक संख्या को सिर्फ उतार लेंगे, ठीक है, एक संख्या को उतार लेंगे और ऊपर वाले को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 53, ठीक है, 12 प्लस 53 हो गया। अब चलिए इसके आगे चलिए देखिए आपको बताते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो बटे में 5 है इसको तो सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे और ऊपर वाले को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक। यहाँ पर 53 में 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53 में जब 12 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 65, ठीक है। 53 में 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 65/5, ठीक, 65/5। तो अब ये देखिए क्या हमारा 5 से 65 कटेगा, तो हाँ यहाँ पर हमारा 5 से 65 कट जाएगा, क्योंकि 5 से हम भाग देंगे इस 65 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसमें भाग देकर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 एकम 5 होगा, फिर यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 3 15, ठीक है, यानी 13 5 65 होता है। तो हमारा 13 बार में यहाँ पर भाग चला जा रहा है, ठीक है, 13 और बटे का 1 लिख सकते हैं, तो 13/1 हो जाएगा, ठीक। यही इसको हम राइट आंसर मान लेंगे, ठीक है,
राइट आंसर मान लेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये आंसर निकल कर आ गया है 13 बटे का 3, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा आंसर निकल कर आया है 13 बटे का 1। ठीक, ये भी हमारा आंसर हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों वीडियो पूरे अच्छी तरह से समझ में आया होगा, यानी दोनों सवाल हमारा पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। तो जय हिंद, वंदे मातरम।